आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं, जिनकी चाल 28 नवंबर को परिवर्तित होने वाली है। तो क्या परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, शनिदेव 13 जुलाई से वक्री अवस्था में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब 28 तारीख को यानी 28 नवंबर को शनिदेव उल्टी चाल को छोड़कर मीन राशि में शनि मार्गी हो जाएंगे और आने वाले 26 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी अवस्था में मीन राशि में रहने वाले हैं। शनिदेव की बदल रही चाल देश दुनिया के ऊपर समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाली है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि क्या रिजल्ट देने वाले हैं, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देंगे। 2020 से ही आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 भी चल रही है और 29 मार्च 2025 से जब से शनि मीन राशि में गए हैं तो 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो किन मामलों में आपको सतर्कता रखनी चाहिए और किन मामलों में शनि मार्गी होकर आपको अच्छा खासा लाभ दे सकते हैं, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में। नवग्रहों में शनिदेव की जो चाल होती है सबसे मंद होती है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और जो शनि की महादशा दर्शकों होती है वो 19 वर्षों की होती है, विषुवंतरी महादशा। तो जब शनिदेव अपनी महादशा में या 7.5 या ढैया के प्रभाव में जीवन में आते हैं तभी विशेष रूप से व्यक्ति को प्रभावित करने लगते हैं। अब देखिए, शनि के बारे में लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा भी बनी हुई है, तो ऐसी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यही शनिदेव अगर कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में जन्मजात मौजूद हों तो फिर इनकी महादशा अपार उन्नति और अपार लाभ देने वाली बन जाती है। अगर कुंडली में शनि प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति के अंदर अनुशासन, धैर्य और कार्यों को लेकर समर्पण होता है और ऐसा व्यक्ति अपार सफलता भी अर्जित करता है। शनि बलवान होंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में आय के मामले में कई माध्यम से धन की संभावना, कई भवन, कई भूमि और कई वाहन की संभावना रहती है। शनि बलवान होंगे तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं, यानी जल्दी जल्दी शरीर में बीमारियां नहीं होती है। लेकिन अगर शनिदेव कुंडली में खराब अवस्था में मौजूद हों तो फिर जब ये महादशा में या 7.5 में आते हैं तो जीवन में समस्याएं ज़्यादा देते हैं। शनिदेव अगर पीड़ित हों तो व्यक्ति को असाध्य रोग देने का काम करते हैं, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, नपुंसकता की बीमारी, जुखाम की समस्या, वायु जनित रोग, हड्डी से जुड़ा हुआ रोग शरीर में होता है। शनि पीड़ित हो तो व्यक्ति को कर्जों का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान की कमी का भी सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने जा रहा है। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 28 तारीख को शनिदेव आपकी राशि के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में मार्गी होने वाले हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार करते हैं। यहां पर शनिदेव की वक्री चाल लगातार लंबे समय से चल रही थी तो आपके जीवन में 7.5 के अंतिम चरण का जो कष्ट था आपको लगातार ज्यादा से ज्यादा मिल रहा था, यानी पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार समस्या आपने देखी है और धन को लेकर विशेष समस्या आपके जीवन में लगातार रही। तो अब देखिए, 28 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं
तो पारिवारिक जीवन को लेकर पारिवारिक दबावों में कमी आपको मिलने वाली है, यानी पारिवारिक परेशानी और पारिवारिक समस्याओं में कमी कुंभ राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। द्वितीय भाव में ये मार्गी होने वाले हैं। दूसरा घर आपके लिए धन के लिए जिम्मेदार है, तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपके जीवन में मेहनत के अनुसार ही धन आपको देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आर्थिक मामलों में लाभ की जो संभावना है अचानक आपके जीवन में बढ़िया बनती हुई नजर आएगी, यानी आपकी कम मेहनत का भी अच्छा खासा धन लाभ आपको मिलेगा। तीसरी दृष्टि सुख भाव में डालेंगे, सातवीं दृष्टि आपकी आयु भाव पे डालेंगे, नौवीं राशि में 10वीं दृष्टि ये डालने वाले हैं आपके लाभ भाव में। तो यहां पर धन भाव में मौजूद हैं, लाभ भाव को देखने वाले हैं। तो पुरुषार्थ के प्रयासों के द्वारा ही जीवन में धन के मामले में प्रबल लाभ की संभावना यहां पर अब बनाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए यहां पर मौजूद होकर अष्टम घर को ये देखेंगे, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई लंबा विवाद अगर आपके जीवन में चला आ रहा है जिसे आप बाहर निकलना चाहते हैं, 28 नवंबर के बाद अगर आप जीवन में पैतृक संपत्ति अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए शनिदेव की अवस्था बहुत ही अच्छी है। आपको शनिदेव लाभ देने वाले हैं, पैतृक संपत्ति के विवादों से निजात मिलने वाली है। उसके अलावा कर्म क्षेत्र के मामले में वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापारिक जीवन के मामले में जुड़ाव रखते हैं, दोनों जगह पर आपका जो प्रदर्शन है मनोवांछित रहने वाला है, यानी आपका जो प्रदर्शन रहने वाला है वो आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। यानी कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में वर्क प्लेस पर आशा के अनुरूप परिणाम अर्जित कर पाएंगे। सहकर्मियों के साथ, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपके संबंधों में अनुकूलता मिलने वाली है। वक्री हुए तो राशि का भी आपको बुरा रिजल्ट आपको और राशि के द्वितीय भाव का भी बुरा परिणाम मिला, तो लगातार आपने जीवन में मानसिक निराशा को भी देखा है। और 13 जुलाई के बाद लगातार मानसिक रूप से कुंभ राशि वाले जातकों को परेशानियां मिल रही थी। यहां पर मार्गी होने वाले हैं, तो मानसिक समस्याओं से निकलने में अवसर आपको मिलेगा, मानसिक प्रसन्नता बढ़ने वाली है। शनि तीसरी दृष्टि जो डालने वाले हैं चौथे भाव में, माता को लेकर कोई समस्या है उसमें कमी होने वाली है। भूमि, भवन, वाहन यदि आप जीवन में अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आपको बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता मिलेगी, यानी सुखों की वृद्धि के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा देखिए यहां पर शनि मौजूद हैं तो विद्यार्थियों को भी लाभ देने वाले हैं। प्रारंभिक दौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपका जुड़ाव है तो शनिदेव आपके जीवन में आपको लाभ देने वाले हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि वाणी भाव में यह वक्री हुए तो निश्चित तौर पर आपके वाणी की कठोरता की वजह से लगातार विवाद हो रहे थे, क्षणिक क्रोध की वजह से आपके जीवन में विवाद हो रहे थे। तो वाणी की कड़वाहट भी कम होने वाली है और आपके क्रोध पर भी आपको नियंत्रण मिलेगा। हालांकि क्षणिक क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर जरूर चलना होगा। तो यह टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सावधानियों के मामले में यही सावधानी है कि कुंभ राशि वाले जातकों को अपने सभी काम को समय पर निपटाना चाहिए। आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। टारगेट बनाकर जीवन में कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले बेजुबान जानवरों में कुत्तों के लिए, पक्षियों के लिए, गायों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं, मदद का भाव रखते हैं तो आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। शनि के शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का यदि आप लगातार पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।